हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एवरीथिंग अबाउट सीए फाउंडेशन वीडियो। इसमें आपको 100% सब कुछ बताया जाएगा सीए फाउंडेशन के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी फैकल्टी बढ़िया है सीए फाउंडेशन के लिए, रेगुलर क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और स्ट्रेटजी फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही रहेगा कि मेरी वीडियो क्यों देखनी चाहिए आपको। एज आई गॉट मेरे 322 मार्क्स आए थे सीए फाउंडेशन में सिर्फ 1.5 मंथ में, और मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो करी थी जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि वो इज एलिजिबल और क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो सीए फाउंडेशन पेपर देने के लिए आपको 12th पास आउट होना जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन फीस है 9,000, और एग्जाम फीस है 1,500, और फॉरेन स्टूडेंट के लिए यहाँ लिखी हुई है। कोई वे है जिससे सीए फाउंडेशन को स्किप करा जा सकता है? हाँ, डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री ये चीज है कि आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी हुई है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आपको सीए फाउंडेशन नहीं देना पड़ता। आपके मिनिमम अगर 50% मार्क्स आए हुए उस डिग्री के अंदर, तो आप फाउंडेशन स्किप करके सीधा इंटर में आ सकते हो। तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं सीए फाउंडेशन में? एक होता है अकाउंट्स, फिर बिजनेस लॉ, फिर इकोनॉमिक्स, फिर होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आपके 11th 12th में बेस्ड होते हैं 100%। और बिजनेस लॉ एक पूरा ही नया सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन में, पहली बार ही पढ़ोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डू यू नीड रेगुलर क्लासेस फॉर सीए फाउंडेशन। तो इसका आंसर है, अगर बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको रेगुलर क्लासेस की, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ है फाउंडेशन से रिलेटेड, मोर देन सफिशियंट है यूट्यूब। आपको लेक्चर मिलेंगे, रिवीजन सीरीज मिलेगी, क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस सेशन मिल जाएंगे, यूट्यूब पे हर चीज मिल जाएगी। तो आपको अपनी पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कोई भी रेगुलर क्लासेस खरीद के फाउंडेशन के लिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है अपना अकाउंट्स। तो अकाउंट्स में सबसे पहली बात तो ये 11th 12th से सिमिलर है सब कुछ, ज्यादातर चैप्टर्स। और अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आपको सिर्फ न्यू चैप्टर से फोकस करने हैं जो आपके नए हैं, क्योंकि पुराने तो आपको आते ही होंगे 11th 12th वाले। तो आपको सिर्फ न्यू चैप्टर पे फोकस करना है। तो आप अकाउंट्स को स्टार्ट कैसे करें? जैसे आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर है, आपको पहले देखना है कि कौन से नए चैप्टर है जो 11th 12th में नहीं थे। क्योंकि सबसे पहले आपको उसको टारगेट करना है, क्योंकि 11th 12th वाले तो आपको बेस तो आपका है ही। आपको जो न्यू चैप्टर है उस पर फोकस करना है। सबसे पहले आपको यूट्यूब पे जाना है, वीडियो देखनी है फैकल्टी सी ए ऋषभ अरोड़ा की। विस वीसी गुरुकुल पे आपको मिल जाएगी उनकी वीडियो। आपको उन नए चैप्टर्स की वीडियो देखनी है, प्लस जो आपको पुराने चैप्टर नहीं आते अच्छे से उनकी वीडियो देखनी है। और आपको फिर मॉड्यूल के ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मॉड्यूल को सॉल्व करना है अकाउंट्स के लिए। सारे इलस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, जितने भी बुक में क्वेश्चन है सब सॉल्व करने हैं। फिर आपके ऐसे सारे चैप्टर हो जाएंगे अकाउंट्स के। और फिर ऐसा कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा सीए फाउंडेशन में सितंबर 2026 जो भी हो चाणक्य अकाउंट्स के लिए। अब आता है अपना सबसे मेन सब्जेक्ट बिजनेस लॉ, जो बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है आपके लिए। आप किसी भी बोर्ड से हो, आपने ये सब्जेक्ट आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा 11th 12th में। आप सबसे पहली बार ही पढ़ने जा रहे हो लॉ अपनी लाइफ में। तो आपको बेसिक नॉलेज भी कुछ नहीं है लॉ के बारे में, तो आपको हर एक चैप्टर की वीडियो तो देखनी पड़ेगी यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे वीडियो देखने के बाद आपको ईच एंड एवरी वर्ड पढ़ना है मॉड्यूल का, आईसीआई की। डायरेक्ट मॉड्यूल से ही पढ़ना है आपको चैप्टर। एक हर एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी वर्ड से क्वेश्चन उठ के आया था एग्जाम में। और फिर आपने ऐसे रीडिंग कर ली। फिर आपको कीवर्ड्स मार्क करनी है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसमें, कि जो एग्जाम में लिखूंगे, क्योंकि 100% तो रट्टा भी नहीं मार सकते पूरे पेज का। तो आपको ये कीवर्ड्स मार्क करने हैं। फिर जैसे आपने रीडिंग करी है, तो आपको क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी है उसकी बारी बारी, कि ये एक चीज पढ़ ली, आज पढ़ ली तो कल वापस पढ़नी है, फिर तीसरे दिन वापस पढ़नी है। ऐसे रिपीट पे रिपीट पढ़ोगे तो आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। और राइटिंग प्रैक्टिस, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको लो के लिए तो करनी ही चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस, अगर इंग्लिश आप नहीं बना पाते एग्जाम में सीधा जाके। और इसके लिए फैकल्टी है सीए ग्रुप सर, ये भी आपको बीसी गुरुकुल पे मिल जाएंगे। ये भी ओजी चाणक्य नाम से इनकी प्लेलिस्ट होगी, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। फिर अपना तीसरा सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स भी मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर 11th 12th बेसिक। और इसके लिए अगर आपको जरूरत पड़ रही है वीडियो, तो यूट्यूब पे देख सकते हो, वरना आप खुद भी कर सकते हो। एक आधा चैप्टर नए हैं, बाकी 11th 12th वाली होती है ज्यादातर, माइक्रोवेव और मैक्रोवेव। जैसे आपने कोई भी चैप्टर उठाया, मान लो फर्स्ट उठाया,
तो आपको पहली रीडिंग करनी है पूरे चैप्टर की, वन शॉट में पूरा चैप्टर रीड करना है आपको। फिर फर्स्ट रीडिंग के बाद ही आपको करनी है सेकंड रीडिंग। इसमें क्या करना है, आपको एक एंड एवरी लाइन पढ़नी है वापिस से, पेंसिल लेनी है, और आपको ऐसी लाइनें मार्क करनी है जो एमसीक्यू बन के आ सकती है एग्जाम में। अगर आपने ये कर लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने एक एक वर्ड पढ़ रखा है वो बुक का। और इसके लिए फैकल्टी है सीए लव कौशिक, सीए वाला बाई पीडब्ल्यू मिल जाएगा आपको। ऐसा कुछ होएगा वहाँ पे, चाणक्य 3.0। ये प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हो कोई भी चैप्टर। अपना लास्ट सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें है ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, 100 मार्क्स का पेपर होएगा तो 40 मार्क्स का मैथमेटिक्स, 40 मार्क्स का स्टेटिस्टिक्स एंड 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग वो होता है कि मान लो कॉमन ए बी का फादर है तो सी, वैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं डिस्टेंस निकालने वाले। तो इसके लिए आपको स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि नया ही है आपके लिए। मैथ्स आपका 11th 12th में मैक्सिमम कवर हो जाता है, तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको मॉड्यूल को सॉल्व करना है मैथ के लिए, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो। जितने भी बुक में क्वेश्चन है वो तो करनी ही है, चाहे रफ में करके देख लो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है 100% ये। और इसकी फैकल्टी है सी अनुराग चौहान। ये ऐसी चाणक्य 3.0, कुछ संकट मोचन 5.0 आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट। अब आप बात करते हैं कि मॉड्यूल आपकी कंप्लीट होगी, सारे सब्जेक्ट के आपने सारे क्वेश्चन कर दिए मॉड्यूल से, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है उसके बाद। क्योंकि पेपर में सिर्फ मॉड्यूल करने से कोई फायदा नहीं है, आपको पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी करके जाने पड़ेंगे। तो इसके लिए मॉड्यूल में तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ये, तो एक ही जगह पर टैक्समैन का एग्जाम क्रैकर होता है, वो आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हो। ऐसे कुछ दिखेगा वो। इसमें सारे पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं आज तक सारे कवर है, मैंने भी यही लिया था अपने प्रिपरेशन के लिए। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, नहीं में से आए हुए हैं, पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने एक सीए फाउंडेशन का ओवरव्यू देने के लिए। डिटेल वीडियो एवरी सब्जेक्ट की इसके बाद आने वाली है, हर सब्जेक्ट पर डेडिकेटेड वीडियो आएगी।